गुड इवनिंग सभी को। क्या मेरी आवाज सही से आ रही है? थैंक यू। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ कर्सिंग। तो बिफोर हम टॉपिक शुरू करें, हम पहले सेंटर कर लेते हैं खुद को। चाहिए हम आंखें बंद कर लेंगे। ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सामान्य श्वासें और महसूस करें श्वासों के अंदर बाहर के साथ खुद को डूबते हुए, होते हुए। जो भी थॉट्स आ रहे हो उनको बस फ्लो में महसूस करो। आप वो स्थिर पानी हो जिसमें थॉट्स रूपी बुलबुले उठेंगे और उठ जाएंगे। हमें बस उनको महसूस करना है, उनको ऑब्जर्व करना है। महसूस करेंगे कि हमारा सारा ध्यान सेंटर होता जा रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में। हमारी सारी एनर्जी सुषुम्ना में फ्लो होती हुई हमारे हर एक सांस हमारे हार्ट से हमारे क्राउन तक और क्राउन से भी ऊपर हमारे हायर सेल्फ को छूती हूँ। इस ब्रीदिंग के माध्यम से हमारा हार्ट और हमारा क्राउन दोनों खुलता हूँ। इन्वोक करेंगे सारे देवी देवताओं को, हमारे सभी के गुरुओं को, मास्टर्स को, हमारे सभी के एंजल्स, आर्क एंजल्स, गार्डियन एंजल्स,
हर यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी हमारे चारों ओर फैली, हमारे अंदर अंदर तक भरी हुई, और धीरे धीरे वापस लौटेंगे प्रेजेंट मोमेंट। whenever you're ready, आप आंखें खोल सकते हैं। I hope everyone is back. तो हमारा आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ कर्सिंग। तो पहले बात करते हैं कि हम कर्सिंग कहेंगे किसको। तो कर्स का अपोजिट होता है ब्लेसिंग। तो कर्सिंग और ब्लेसिंग से ही हमें समझ आता है कि ब्लेसिंग वो जिससे किसी का भला हो, और कर्सिंग वो जिससे किसी का बुरा हो। राइट। तो कर्सिंग हम कब करते हैं? जब हम कोई भी नेगेटिव इमोशन फील कर रहे होते हैं, तो हम कोई ना कोई तरीके से वो नेगेटिव भावना व्यक्त कर देते हैं। अब वो हम बोल के व्यक्त कर देते हैं, या हम सोच के व्यक्त कर देते हैं, या हम महसूस भी करके व्यक्त कर देते हैं। जैसे अगर मैं लोअर सोल कॉन्शियसनेस में हूँ और मेरे आसपास जो लोग हैं उनको अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, उनको अपने जीवन के गोल्स प्राप्त हो रहे हैं, या उनकी प्रोग्रेस हो रही है खूब सारी, और अगर मेरे अंदर जेलसी की भावना उत्पन्न हो रही है, मेरे अंदर कंपैरिजन की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तो मेरे अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे कि मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास क्यों, तो ये जो भावना आई इनके पास क्यों, या ये तो डिजर्व नहीं करता था। तो ये जो हम ऐसे नेगेटिव भाव उत्पन्न करते हैं, और फिर कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों को व्यक्त भी कर देते हैं गॉसिपिंग के माध्यम से। हम किसी को बताते हैं कि देख रहे हो इसके साथ ये खरीदा उसने, ये उसको मिला, देख रहे हो कितना पैसा है उसके पास, ऐसा वैसा। तो ऐसे जो हम थॉट्स छोड़ते हैं, ऐसी जो हम नेगेटिव फीलिंग्स वाली वाइब्रेशन हम जब छोड़ते हैं, तो उसके दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक तो क्योंकि हम वो हमारे अंदर से फीलिंग्स प्रोसेस करके निकाल रहे हैं हमारी वाणी के थ्रू, तो हमारी वाणी भी उन थॉट्स से, उन इमोशंस से इफेक्ट होती है। जब हम आप ही सोचिए, जब आप किसी को खुले दिल से ब्लेस करते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, और जितना आप ब्लेस करते हो आपको और इच्छा होती है कि आप और ब्लेस करो, क्योंकि आपकी जो थ्रोट है उसमें वो जो ब्लेसिंग्स के वाइट पार्टिकल्स। Right. I think I am back. हाँ. जब हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं, तो हमारे थ्रोट में भी वो वाइट पार्टिकल्स भरते जाते हैं, और उन उन वाइट पार्टिकल्स को लेकर हमें और अच्छा लगता है, और हम और उन्हें शेयर करना चाहते हैं। तो सेम उसका अपोजिट होता है जब हम कर्सिंग कर रहे होते हैं। हमारे थ्रोट में वो डार्क पार्टिकल्स, वो हेवी पार्टिकल्स और भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, और हमारा थ्रोट फिर हेवी होता जाता है। फिर उससे बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। जैसे एक तो ये हुआ कि हम जब किसी का अच्छा बोलना चाहते हैं, या अपना भी अच्छा बोलना चाहते हैं, तो उसमें भी फिर ऐसे जो डार्क पार्टिकल्स होते हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। बोलते समय हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमारे अंदर लोगों को स्टेज फियर होता है, लोगों के सामने एक्सप्रेस करने का फियर होता है, लोगों को ऐसे फियर्स होते हैं कि अगर मैंने ये बता दिया तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे जो फियर्स हो रहे
होते हैं ऐसे। आई होप मेरी आवाज स्टेबल है। नहीं, मैं राइट, मेरे ईयरफोन्स भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अभी मेरी आवाज आ रही? आई एम सो सॉरी, आई होप फिर से ये चीज ना हो, मैं प्रे करूंगी गॉड को। राइट। तो जैसे हम बात कर रहे थे, तो कर्सिंग जब हम करते हैं तो उसके भी पार्टिकल्स हमारे थ्रोट में इकट्ठा होते जाते हैं, और फिर वो हमें किस तरीके से हैम्पर करते हैं जब हम अपना कुछ अच्छा करने के लिए बोल रहे होते हैं या किसी को ब्लेस भी करने जाते हैं, तो उसमें भी वो पार्टिकल्स रुकावट बन के हमें खुल के एक्सप्रेस नहीं होने देते, हमें लोगों से खुल के कनेक्ट नहीं होने देते। फिर हमारे अंदर हमें हमारी ही थॉट्स, हमारी ही फीलिंग्स, हमारे ही एक्सप्रेशंस पे डाउट आने लगता है कि मुझे जो फील हुआ क्या वो सही है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हमारे ही अंदर ऐसा डार्क किसी के बारे में खराब बोल के, कि हमें जब अ, कुछ कुछ अच्छा एक्सप्रेस करना होता है तो हमें फिर परेशानी आ रही होती है। जैसे कि पता नहीं कुछ तो हमारा कर्म या हमारा डीड होगा जिस वजह से बार बार ऐसे डिस्कनेक्टिविटी भी आ रही है। तो आज मेडिटेशन में हम इसके लिए भी फॉरगिवनेस सीख करेंगे। तो ये तो हुआ हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कर्सिंग का। अब जिनके भी लिए हमने ऐसी भावनाएं उत्पन्न की, जिनके भी लिए हमने ऐसे थॉट्स इकट्ठे किए, इमोशंस फील किए, या हमने एक्सप्रेस भी कर दिया बोल के, राइट, तो वो पार्टिकल्स बिल्कुल हमारे अंदर से निकलते ही है, और फिर एक तो हमारे अराउंड के एटमॉस्फेयर में भी सेटल होते हैं, और दूसरा जिनके बारे में हमने वो चीजें एक्सप्रेस की उन तक भी वो थॉट्स, वो डीड्स, वो इमोशंस पहुंचते हैं। इन्हें ही तो हम कर्मा कहते हैं। एक तो जो हमारे अंदर कर्मा इकट्ठा हुआ हो वो, और जो किसी के अगेंस्ट हमने कर्मा इकट्ठा किया वो, राइट। तो जब वो किसी के अगेंस्ट जाता है, जब उनके पास वो डार्क पार्टिकल पहुंचता है, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में वो नेगेटिविटी उनको हैम्पर करेगी ही। उन्हें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने में, उन्हें कहीं ना कहीं अपना अच्छा करने में दिक्कत होएगी। तो इसी को तो हम कर्सिंग कहते हैं। फिर इसका जो माइथोलॉजिकल इम्पैक्ट हमने सुना है कि ऋषि मुनि जैसे श्राप देते थे, या गांधारी ने कैसे कृष्ण भगवान को श्राप दिया था। तो ऐसा इम्पैक्ट कब पड़ता है? तो हमें पता है कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसमें दो चीजों का बैलेंस होना चाहिए। एक तो एनर्जी है और दूसरा है कॉन्शियसनेस। एनर्जी हमारी हार्ट चक्र तक होनी चाहिए, और कॉन्शियसनेस हार्ट से लेकर ग्राउंड तक होनी चाहिए। तो जब हमारी एनर्जी ऊपर आ रही होती है, हार्ट से भी ऊपर आने लगती है, तो क्या होता है, हम जो भी करते हैं, हम अगर मान लो कोई कार्य भी करते हैं, अपना वर्क करते हैं, या कुछ बोलते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका प्रॉपर वर्ल्ड पे इम्पैक्ट आ रहा होता है, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी मैटर में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो उस समय जब हम किसी का खराब सोचते हैं, या खराब इंटेंशन के साथ इंटेंटली उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं, तो फिर किसी के ऊपर ये कर्ज लग जाता है। तो वैसे भी हमें पता ही है कि ऋषि मुनि कितना तप, एक ही सेकंड दीजिए। कनेक्टेड। ओके। हमें पता है ऋषि मुनि कितना तप कर। साधना करते थे, तो उनकी एनर्जी कितनी हाई रहती होगी। तो फिर उन वो जो पूरा का पूरा इंटेंट लेते होंगे, जो वो जल इकट्ठा करते होंगे, या मिट्टी इकट्ठा, या ऐश भी इकट्ठा करके, फिर जिन वो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, अपनी एनर्जी उसमें डाल के फिर एक्सप्रेस करते होंगे, तो उसका सोचो इतना इम्पैक्ट पड़ता होएगा। तो हमारी तो चलो उतनी हाई नहीं है, एक ऋषि मुनि जितनी हाई एनर्जी नहीं है, पर हमारी एनर्जी तो है। हम भी तो अपने कार्य में सिद्धियां प्राप्त करते हैं, हमारी भी तो प्रोग्रेस होती है। तो वो कहाँ से आती है? हमारी ही तो एनर्जी से आती है। तो हम भी तो जब
किसी के लिए बुरा बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, फील करेंगे, तो वो कोई ना कोई अमाउंट में तो उन तक पहुंचेगा ही, और कभी ना कभी तो उनको और हमें भी अफेक्ट भी करेगा। और ऐसे ही फिर कर्सिंग वाले पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हम आमने सामने आएंगे। जैसे ऐसे जैसे किसी पर्सन के साथ हमारा जब कर्मा है बोल के, तो फिर हम जब साथ में आएंगे तो हमारे दोनों के ऑरा में वो नेगेटिव पार्टिकल्स रहेंगे, तो हमारे दोनों के बीच वो तकरार होगी। मुझे भी वो इमोशन याद आएगा जो मैंने बुरा आपके लिए फील किया, तो मैं आप पे गुस्सा एक्सप्रेस कर दूंगी, आपसे नाराज रहूंगी, और सामने वाले के अंदर भी तो वो पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो हमारा करंट रिएक्शन भी एब्जॉर्ब करेंगे और वो पिछला पार्टिकल भी इम्पैक्ट करेगा, और वो भी सामने हमारे ऊपर ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, ऐसे ही गुस्सा करेंगे, ऐसे ही नाराज होंगे। तो कहीं से जो ये साइकिल चालू हुई, कहीं से किसी ने ये जो नेगेटिव इमोशन डाला या कर्ज डाला, उसकी साइकिल बनती जाएगी, बनती जाएगी। और वो जो एक होता है ना, जैसे स्नोबॉल जब पर्वत की चोटी पे होता है तो छोटा सा होता है, पर जैसे वो नीचे रोल करते करते आता है तो फिर वो बड़ा 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 होते जाता है। तो वैसे ही जब और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और ऐसी चीजें होती है लाइफ में, हम उन्हें और अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है, ओके। सो सॉरी, पता नहीं क्या गड़बड़ है। आई थिंक मैं ईयरफोन बदल लूंगी। मैं नॉर्मल लगा लूंगी शायद से। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। आई थिंक ये मेरे लैपटॉप का ही इशू है, तो मैं ट्राई करती हूँ फोन से ही ज्वाइन कर लो। um, हाँ, आई थिंक अब चलना चाहिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके। और एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं हम ईयरफोन्स कनेक्ट करने का। एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस, हाँ, चलो सही है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे। हाँ, हमारी भी तो एनर्जी होती है, तो फिर वो हमेशा इफेक्ट करेगी जब हम उन पर्सन के इंटरेक्शन में आएंगे। तो ये तो हुआ लो लेवल पे कर्सिंग की बात। अब मान लो कि पिछले कोई लाइफ टाइम में हमारी एनर्जी बहुत हाई रही या किसी की एनर्जी बहुत हाई रही, राइट, और कॉन्शियसनेस लो हुई, तो अगर हमने किसी को नाराज कर दिया, अगर हमने ऐसा कोई डीड किया अनजाने में भी कि जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को इफेक्ट हो गया और उनके अंदर ये नेगेटिव इमोशन जनरेट हो गया, उन्होंने हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर दिया, हमारे लिए कर्ज कर दिया, तो फिर इस लाइफ में हम नोटिस करेंगे कि हमारे साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसे इश्यूज हो रहे होंगे जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा होगा। जैसे मान लो कोई ब्लॉक सा फॉर्म हो गया होगा। अब इसमें हर चक्र पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम रूट चक्र के कर्सेस की बात करें,
तो लोगों के साथ प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे होते हैं, लोगों के साथ जैसे जेनेटिक इश्यूज होते हैं, बॉडी में डिफॉर्मिटीज होती है, किसी-किसी डिसेबल्ड हम बॉर्न होते हैं या फिर हमें मेंटली कोई तो जैसे डिसेबिलिटी होती है, तो फिर उस हिसाब से रूट चक्र पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ा होता है, वो फिर हमारे लाइफ पे ऐसे दिख के आता है। और रूट चक्र वालों के साथ क्या होता है कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट जब करने जाए तो उनको दिक्कत आती है। लाइक वो लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। उनके पास कभी-कभी लोगों के पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है कि ऐसे करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए। बट ऐसे लोगों की खुद की लाइफ में सक्सेस नहीं होती। तो ये रूट चक्र का हुआ। फिर सेक्रल पे जब कोई ना कोई कर्स होता है हमारे, तो फिर हम आजकल इनफर्टिलिटी बहुत चल रही है। लोग ईज़िली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये फिर सेक्रल रिलेटेड कर्सेस हुए क्योंकि सेक्रल पे हमारी क्रिएटिविटी का स्थान होता है सेक्रल चक्र और वही हमारी क्रिएशन को ड्राइव करता है, बोथ मेल्स और फीमेल्स में। तो ये सेक्रल चक्र पे लगी हुई कर्सिंग हुई। फिर मणिपुर पे जब कर्सिंग होती है तो उसमें भी फिर मणिपुर पे क्यों कर्सिंग होती है? जब एंसेस्ट्रल कुछ कर्स चलता आ रहा हो या फिर हमने नाराज़ किया हो हमने हमारे एंसेस्टर को, ये इस जन्म का हो सकता है या पिछले भी जन्म का हो सकता है क्योंकि कर्म जब तक क्लियर नहीं होता, तब तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जब एंसेस्ट्रल कर्सिंग हमारे ऊपर होती है तो फिर हमें मणिपुर चक्र रिलेटेड डिसीज होते हैं, हमें गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं या फिर हमें हमारे पैशन को भी फॉलो करने में दिक्कतें होती है। बहुत सारी रुकावटें आती है अपने पैशन को फॉलो करने में या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पैशन की भी कमी हो सकती है ऐसी कर्सिंग की वजह से। ये मैंने मेरी लाइफ में बहुत महसूस किया है कि कभी-कभी बहुत कमी हो जाती है पैशन की और फिर मैं डिमोटिवेट होकर फिर हारने लगती हूँ सारी चीज़ों से। तो ये एक तरह की मणिपुर चक्र पे कर्सिंग थी। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो ये कर्सिंग स्टार्ट कहाँ से हुई? जब हमने या किसी ने कोई डीड किया और हम में या किसी में वो कोई नेगेटिव इमोशन जनरेट हुआ जिसकी वजह से एक ब्लॉक बैठ गया, या तो हमारे ऊपर या तो किसी और के ऊपर। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो हम रियलाइज़ करेंगे कि वो इंसिडेंट क्या हुआ था, वो क्या भावनाएँ थी, वो क्या थॉट्स थे जो उस समय हमने डाले थे और वो थॉट्स ना डालकर अवेयर रहकर हमें करना क्या था उस सिचुएशन में, हमें कैसे एक्ट करना था और कैसे सामने वाले के साथ प्यार से कंपैशनेटली डील करना था। तो ये हुआ हमारा लेसन। फिर सामने वाले को तो दुःख जो हुआ वो हुआ ही है। तो दूसरा हम सीक करेंगे उनसे फॉरगिवनेस कि ऐसा हमने कौन-सा डीड कर दिया अनजाने में कि उनको जो भी इफ़ेक्ट हुआ वो हुआ। उनके अंदर वो जो जो भी इमोशंस जनरेट हुए, उनके लिए कहीं न कहीं हम भी तो रिस्पॉन्सिबल थे। तो हम उसके लिए माफ़ी माँगेंगे, हम फॉरगिवनेस सीक करेंगे। और जब हम कंप्लीटली फॉरगिवनेस सीक कर लेंगे, जब हम एक्चुअली हमारे अंदर वो रियलाइज़ेशन आ जाएगी और हमारे अंदर से वो क्लियर हो जाएगा, तो क्या होगा सामने वाली सोल भी हमें माफ़ कर देगी। ऐसा नहीं है कि आप बोलते हो, तो फिर भी अगर वो माफ़ नहीं करता, फिर भी आप पे वो चीज़ रहेगी। टू सोल क्लियर हो ही जाएगा। चाहे वो इन पर्सन कुछ भी इमोशंस बने रहे, पर सोल से अगर क्लियर हो गया, तो हम भी फिर फ्री होने लगेंगे। तो ऐसे करेंगे और तीसरा है कि ऐसे जब स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं कर्सिंग वाले या फिर ब्लेसिंग वाले भी, कोई भी तरह के जब स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं तो जब कॉर्ड्स ऑलरेडी पंडित हुए या तो वो इंडेंट होएगा या हम कॉर्ड कटिंग भी करेंगे। तो जब भी हमें ऐसा फ़ील हो कि हम किसी ब्लॉक में फँसे हुए हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो
हो सकता है एक पर्टिकुलर लेसन हो जो हम समझ नहीं पा रहे हो, जो हमारे अंदर उतर रहा हो, तो ये करे, फॉरगिवनेस करे और गॉड हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे लोअर तीनों चक्रास फ्री हो, और हमारे अपर लोअर जब तीनों चक्रास फ्री हो जाएंगे गॉड से, से, तो ऊपर के चारों चक्रास हील होकर निखर कर बाहर आएंगे, और ऊपर के चक्रास से जो डिविनिटी बहनी है, वो बहनी स्टार्ट हो जाएगी या और अच्छे से वही। ऑलराइट, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 1-2 मिनट का। आइए हम मेडिटेट करेंगे। रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं। आँख बंद, ध्यान वापस सांसों की ओर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सामान्य सांसें, हर सांस हमें गहरा और गहरा लेते हुए जाना। महसूस करेंगे खुद को
सारी डिवाइन एनर्जीज के प्रेजेंस में हम ऑलरेडी इन्वोकेशन में हैं। हम साथ ही इन्वोक करेंगे आज माँ काली को। सारी हीलिंग एनर्जीज को, सारे सिम्बल्स को और महसूस करेंगे एक ब्यूटीफुल डिवाइन एकदम ब्राइट लाइट जिसमें खूब सारी हीलिंग एनर्जीज है, खूब सारी प्योरिटी है। वो हमारी ओर, हमारे क्राउन चक्र की ओर आती है। और क्राउन चक्र के थ्रू हमारे हेड में एंटर करती हूँ। हमारा पूरा हेड, टॉप ऑफ दी हेड, फोर हेड, सिर का पिछला हिस्सा, पूरा ब्रेन, हमारी आंखें, नाक, दोनों गाल, पूरी की पूरी माउथ कैविटी इस वाइट लाइट से भरती हुई। हमारा पूरा फेस पूरा से रिलैक्स हो चुका है और ये लाइट नीचे हमारे गले में उतरती हुई सारी के साथ ये लाइन और नीचे उतरती हुई हमारे शोल्डर्स में, हमारी उंगलियों तक, हमारी हथेली, लोअर और अपर और हमारे शोल्डर्स पूरे भरे हुए ब्यूटीफुल डिवाइन वाइट लाइट। और ये लाइट और नीचे उतरती हुई हमारी बैकबोन के थ्रू हमारे चेस्ट में भरती हुई हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में, हमारे स्टमक में,
हमारे लिवर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर में, पूरी कमर में, और नीचे उतरती हुई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, भरकर, और नीचे हमारे हिप फोल्ड्स में एंटर कर, हमारी थाइस में एंटर कर, घुटनों में, calves में, पैरों के तलवों में, और मदर अर्थ में उतरती हुई है। We are connected to both the universe and the mother. मदर अर्थ के कोर तक पहुंचते हुए ये लाइन मिट्टी के थ्रू, पत्थर के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू में उतर कर ये लाइट खूब सारा कंपैशन भरती हुई, खूब सारा पोटेंशियलिटी भरती हुई, मदर अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी से चार्ज होती हुई ये लाइट फिर हमारी तरफ बढ़ रही। वही क्रिस्टल्स, वही पत्थर, वही मिट्टी के बीच में से वापस हमारे पैरों के तलवों में, ऊपर ऊपर ट्रैवल कर फिर से हमारे काफ में, घुटनों, आइस में, और हमारे रूट चक्र में एंटर करती हुई है। महसूस करें कैसे ये खूब सारी हीलिंग एनर्जी से भरी हुई लाइट आपके रूट चक्र में, जो जो भी कर्स के पार्टिकल्स है, आपने दिए हुए कर्सेस, लोगों ने दिए हुए कर्सेस, वो सारे सरफेस पे आते हुए उन पे खूब सारी लाइट, खूब सारी हीलिंग, उनको सरफेस पे आकर ये लाइट और ऊपर आपके सेक्रल में एंटर करती हुई अभी इस लाइफ में सेक्रल से रिलेटेड जो भी कर्सेस एक्टिव है उनकी मेमोरीज ऊपर आती हुई, वो कर्म ऊपर आते हुए, ये लाइट और ऊपर बढ़ती हुई हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र में, हमारे सारे एंसेस्टर्स को इन्वोक करेंगे, सारे फैमिली मेंबर्स को इन्वोक करेंगे, 。
और हम जो भी कर्सेस एक्टिव है हमारी फैमिली में, हमारे में, उनसे कनेक्टेड सारी मेमोरीज ऊपर ट्रैवल कर हमारे हार्ट चक्र में एंटर करती है, जैसे ही लाइट हमारे हार्ट चक्र में भरती जा रही है। हमारे हार्ट के सारे ब्लॉकेजेस, सारी वॉल्स हील होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है। और जैसे जैसे हमारा हार्ट खुलता जा रहा, हमारे अंदर कंपैशन बढ़ता हुआ, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ता हुआ, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी बढ़ती हुई, हमारे अंदर लव बढ़ता हुआ, हमारी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ती हुई, and now we are ready to forgive and release। महसूस करें जो भी मेमोरी आपकी कॉन्शियस प्लेन पे आ रही है, आपको महसूस हो रही है, आपको दिख रही है, जो भी इमोशंस आपको महसूस हो रहे हैं उनको नोटिस करें। अभी आपकी लाइफ में, आपके परिवार वालों की लाइफ में जो भी कोई ब्लॉकेज आपको महसूस हो रहा हो, उसको ऑब्जर्व करते जाए, उसको समझते जाए। वो पैटर्न देखते जाए कि कौन सी सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। वो कौन सी चीज है जिससे छुटकारा ही नहीं मिल रहा। उसकी गहराई नोटिस कर इस रिकरिंग सिचुएशन के साथ कौन कौन सी सोल्स कनेक्टेड हैं। आपके या उनके कौन कौन से इमोशंस कनेक्टेड है। ये जो ब्लॉकेज है इसको एक ऑनियन के फॉर्म में इमेजिन करें।
और इसकी एक एक लेयर उतारते जाए, उतारते जाए, और हर उतरती हुई लेयर के साथ महसूस करे ऐसा हर इंसिडेंट पील ऑफ होता हो। और अंत में आपको वो पहली चिंगारी नजर आ रही है जिसने ये पूरी साइकिल स्टार्ट की। आपको रूट कॉज नजर आ रहा है जहां से ये सारे पैटर्न्स, सारे एक तरह के साइक्लिक इंसिडेंट चालू हुए। इस रूट कॉज पे खूब सारी हीलिंग डाइट, खूब सारे सिंबल्स, खूब सारी हीलिंग एनर्जीज, ये इंसिडेंट के ऊपर इतनी सारी लाइट पड़ते ही आपको महसूस होता हुआ कि ऐसा क्या था जो हमने गलत किया या हमारे परिवार ने गलत किया। कौन सा ट्रिगर था जिसकी वजह से हम में या सामने वाले में कोई भी भाव उत्पन्न हुआ। और वो जो ट्रिगर था वो हमें रियलाइज होता हो हमारी जो भी गलती थी जाने अनजाने, वो हमें रियलाइज होती है। क्या हमने ही वो कॉम्पिटिटिवनेस की साइकिल स्टार्ट की, कंपैरिजन की साइकिल स्टार्ट की? क्या हमने ही बुरा मानकर कंपैशनेटली एक्ट नहीं किया? क्या हमने ही हाई एनर्जी में आकर कुछ बोल दिया, कुछ एक्सप्रेस कर दिया? क्या हमने ही किसी से नाराज होकर उनके बुरे हो इसके लिए कोई क्रियाएं करवाई? हमारे अंदर ऐसे जितने भी सीड्स है वो सारे हमें रियलाइज होते हुए और फुल कंपैशन के साथ रियलाइज होते हुए और क्योंकि हम जानते हैं हमारी क्या गलती हुई, हम उन सारी सोल्स से, सारी कनेक्टेड सोल्स से, हमारे सारे एंसेस्टर्स से माफी मांगेंगे। हमसे भूल हो गई, हमें प्लीज माफ करते। हम आपसे खूब खूब सारा प्यार करते हैं। हमारे हृदय में आपके लिए केवल और केवल कंपैशन है, एक्सेप्टेंस है, लव है,
प्लीज प्लीज हमें माफ कर दे। आई एम सॉरी, प्लीज forgive me, we love you and we thank you, we are sorry, please forgive us, we love you and we thank you। महसूस करें आप आपके फैमिली मेंबर सच्चे हृदय से ये फॉरगिवनेस सीख करते हो, साथ ही साथ खूब सारा ग्रेटिट्यूड सामने वाले को कि उन्होंने ये रोल प्ले किया कि हमारे अंदर की ये सील पाए। हमें रिसोर्स forgive us, we love you, we thank you, we are sorry, please forgive us, we love you and we thank you। अपने हृदय के कोर से ये सारी भावनाएं महसूस करें और महसूस करें कैसे कर रहे हैं, जैसे आप उनसे प्यार करते हो, वैसे वो भी आपसे प्यार करने लगे। आप सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर फॉरगिवनेस और कंपैशन के भाव से एक दूसरे के सामने देखते हुए आप अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट कर आपने छोड़ी हुई सारी नेगेटिव एनर्जीज वापस लेते हुए और सामने वाले भी आपसे इतना ही उन्होंने वो वापस लेते हुए आप दोनों ही एक आप सभी के बीच में केवल लव, केवल फॉरगिवनेस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस और टोटल कुछ देर इस कंपैशन को महसूस करें आपके और उनके बीच बढ़ता। और अब समय आ गया है हम सब एक दूसरे से फ्री हो जाए, फ्री होने का, फ्रीडम में आने का। इसी कंपैशन के साथ इन्वोक करेंगे माँ काली को और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हे माँ, प्लीज बहुत कंपैशनेटली ये कॉर्ड्स कट करके हम दोनों को ब्लेस कीजिए, हम सभी को
मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स को ब्लेस कीजिए। हम सब फ्री है एक दूसरे से। We are in complete and total freedom। माँ काली बहुत सारे कंपैशन और ब्लेसिंग्स के साथ एक एक गॉड तलवार से कट करती हुई, कट करती हुई, करती हुई, हम लाइट होते हुए, लाइट होते हुए जितनी भी कॉर्ड्स हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड, मणिपुर से कनेक्टेड थी, सारे कट होती हुई, कट होती हुई, and we are free now from all the curses, from all the blockages that was holding us back। और अब हम उड़ने के लिए फ्री हैं। हमारे हार्ट में ये सारा कंपैशन लेकर जीने के लिए फ्री। एक और इंटेंशन डालेंगे, हमारी एनर्जी केवल मणिपुर चक्र तक और हमारी कॉन्शियसनेस हार्ट से लेकर ग्राउंड तक, ताकि हम हमेशा कॉन्शियस रहे, हमेशा अवेयर रहे। ऐसी और कोई फीलिंग्स हमारे अंदर जनरेट ना हो, एक्सप्रेस ना हो। हम स्लो पढ़ती हुई और खूब सारे सिंबल, खूब सारी लाइन हमारे थ्रोट को क्लेंस करती हुई, हमारे थ्रोट में जो जो भी ऐसे पार्टिकल्स थे वो रिलीज होते हुए और हमारा कम्युनिकेशन और ट्रूथफुल होता हुआ, हमारी वाणी में ट्रुथ और प्योरिटी, सत्य और सात्विकता और निखर कर आती हुई, हमारी टोनालिटी हमेशा सॉफ्ट, हमारे वर्ड्स हमेशा लोगों को ब्लेस करते हुए, लोगों को इंस्पायर करते हुए। ये लाइट और ऊपर ट्रैवल कर हमारी थर्ड आई में एंटर करती हुई और हमारे थॉट्स प्योर होते हुए, ऐसे जो भी पार्टिकल्स थे जो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो सारे हील होते हुए, रिलीज होते हुए और हमारा जीवन को देखने का नजरिया सुंदर, पॉजिटिव, कंपैशनेट बनता हुआ। हम अलाइन होते हुए यूनिवर्सल लॉस के साथ, वो सारे पुरानी एंकरिंग, सारे पुराने बिलीफ सिस्टम रिलीज होती हुई के अंदर, तो उनका ऊपरी हिस्सा आराम से निकलता हुआ पर पर
हमारे ग्राउंड में एंटर कर ऐसे सारे पार्टिकल्स को रिलीज करती हुई जो हमारे रिसेप्टिविटी रोक रहे थे। हमारा ग्राउंड फ्री होता हुआ, खाली होता हुआ, ओपन होता हुआ, एक एक पेटल खुलती हुई और हमारे गॉड, हमारे मास्टर के जो भी मैसेजेस है, जो भी ब्लेसिंग्स है, वो हमसे जो भी करवाना चाहते हैं, वो एज इट इज पूरा का पूरा हमारे अंदर उतर जाएगा। हम अपनी सोल के पाथ पे आगे बढ़ते हुए हमारे सोल पर्पस के करीब और करीब चलते हुए हमारी खूब सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई, हीलिंग होती हुई इसी साइलेंस को कुछ देर महसूस करेंगे, सारे मैसेजेस को रिसीव करेंगे, अपने अंदर उतारेंगे। इस फ्रीडम का, इस अवेयरनेस का, इन सारे ब्लेसिंग्स का खूब सारा ग्रेटिट्यूड। सारी कनेक्टेड सोल्स, सभी एंसेस्टर्स, फैमिली मेंबर्स और हमारा खुद का खूब सारा ग्रेटिट्यूड। सारी डिवाइन एनर्जीज, गॉड्स, गॉडेसेस, माँ काली, माय मास्टर, गुरु, सभी का खूब सारा ग्रेटिट्यूड। हमारी सोल का, हमारे हायर सेल्फ का खूब सारा ग्रेटिट्यूड। इसी ग्रेटिट्यूड की भावना को लेते हुए वापस लौटेंगे इस प्रेजेंट मोमेंट में। We will rub our hands together,
और खूब सारी वार्म जनरेट कर हमारी आंखों को देंगे। आई होप एवरीवन इज बैक। हमने आज बहुत सारा रिलीज किया है, सो प्लीज चार्ज वाटर पिए। अगर हमने सिंबल्स भी नहीं सीखे हैं तो हम हाथ में वाटर लेकर, पानी का ग्लास लेकर, हमारे गॉड्स गॉडेसेस को इन्वोक कर और पॉजिटिव अफर्मेशंस डालकर उस पानी को चार्ज करके ग्रहण करें। और हमारे क्रिस्टल्स पहन कर रखे। जरूरत लगे तो सॉल्ट वाटर बाथ भी ले ले। और एक और चीज मेरे दिमाग में फिर मेडिटेशन के दौरान आई थी कि हम जब बहुत स्पिरिचुअल प्लेसेस अटेंड करते हैं, पहुंचते हैं, जैसे बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, रिट्रीट्स जाते हैं, शिविर जाते हैं, तब भी उस हाई एनर्जी, तब भी उस हाई कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस में बहुत इजी हो जाता है उस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को रिलीज करना, अपने आप को फ्री करना ऐसे सिचुएशन से। तो बिल्कुल आपको जो भी चांस मिले ऐसी कोई भी हाई स्पिरिचुअल रिलीजियस करने का भी, रिलीजियस के लिए भी ऐसा कोई मन में ब्लॉकेज ना रखे। हम अगर पूरे कंपैशन के साथ उस प्रोसीजर को करते हैं तो बिल्कुल वो हमारे लिए काम करेगी। तो बस ऐसे ही अटेंड करते रहिए और मिलते रहिए और अपने प्यारे प्यारे चेहरे दिखाते रहिए। थैंक यू सो 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 मच। गुड बाय एवरीवन। बाय बाय।